ठीक है। देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है, ये एक तो बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है यूनिट्स। इसके अंदर तुम सर लोग। ये बताइए, हाँ। ये मैं बुक से पढूं या आप कहीं और से पढ़ाएंगे? बुक में क्या तो सर क्या? बहुत हार्ड बुक। फिर से बोलना क्या बोला तुमने? कह रहा हूँ सर, बुक से पढूं या आप कहीं और से पढ़ाएंगे, बुक क्योंकि थोड़ी बुक में पढ़ते बहुत हैं। हार्ड था। एनसीईआरटी छू मत देना जब तक मैं ना बोलूं, खासकर फिजिक्स कुछ की। समझ नहीं आया था सर, मैं कोशिश तो करी थी। नहीं नहीं, कोशिश एनसीईआरटी से कोशिश मत करो, एनसीईआरटी नहीं समझ आएगी तुम्हारे। एनसीईआरटी किसी की समझ नहीं आती, 2 साल तक नहीं आती समझ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से मत पढ़ना कभी भी, खासकर फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, एनसीईआरटी पढ़ी जाती है एकदम लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जिसका कोई वो स्टार्टिंग का वो नहीं बताया हुआ, प्री रिक्वेस्ट जो चाहिए होता है। ठीक है। इस वजह जी से, सर, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से उसे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। तो अच्छा अच्छा सर। हाँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर सबसे पहले एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब तुमने पढ़ रखा है। हाँ सर। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर के अंदर जो भी मैं नाम लूंगा, जो भी चीजों का नाम लूंगा, उससे तुमको कोई मतलब नहीं लेना। जैसे अगर मैं तुमसे बोला कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या चीज होती है। ठीक है। इससे हम्म। कोई मतलब नहीं। अगर मैंने तुमसे लेट से बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, लेट से मैंने ईटा बनाया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। तुम्हें नहीं मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, मुझे नहीं जानना। एंगुलर विस्कोसिटी क्या होता है, नहीं जानना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, मुझे कोई जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है। ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो कि तुमको 2 साल, 11th पूरी एंड 12th के अंदर 2 साल तुमको अच्छे से यही पढ़ना है खाली। सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में तुम पढ़ोगे। जब ये चैप्टर आएंगे, स्टार्ट होंगे, तब तुम इनके बारे में, जैसे कि ये चीज तुम रोटेशन के अंदर पढ़ोगे, अभी कैसे जान लो इसके बारे में क्या है क्या नहीं। तुमको नहीं जानना है ये सब क्या चीज है, तुमको इससे मतलब नहीं है। तुमको मतलब है इसके डायमेंशन से और इसकी यूनिट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने तुमसे बोला कि फोर्स, ठीक है, तो तुम्हें नहीं, अगर तुम्हें आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मुझे नहीं मतलब कि क्या होता है। अगर तुमसे मैं पूछूं कि फोर्स क्या है, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फोर्स हम लोग को न्यूटन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर जानना है कि क्या चीज होती है, इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना, लेकिन किस चीज पे जाना है कि जो फोर्स होता है वो उसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोर्स जो होता है, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बताया। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, एंड एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाँ जी। तो ये तुम्हें जानना है खाली बस कि अच्छा इसकी यूनिट ये है, और इसके डायमेंशन, डायमेंशन जब बात करेंगे तब बताऊंगा डायमेंशन क्या चीज होती है। डायमेंशन फिर इसके बारे में, इसका डायमेंशन जानना है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। तो तुमको क्या चीज, किस चीज से मतलब है, सिर्फ यूनिट से या डायमेंशन से, नाम से नहीं मतलब है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई अच्छा मुझे बता दो कि ईटा का डायमेंशन क्या है, तो ईटा का डायमेंशन अगर तुमसे पूछो, तुमको ईटा का फॉर्मूला ही नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुम फ्लूइड्स पढ़ोगे तो फ्लूइड्स में पढ़ते हो कि एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, एक चीज होती है ये। ठीक है। अब अच्छा यहाँ सर। पे क्या क्या, ये जो फोर्स है ये क्या है, मेरे पास फोर्स होती है। ये जो 6 पाई कांस्टेंट होता है, ये ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आर है। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ये सब रेडियस ऑफ बॉल है, जो भी रेडियस है मेरा ऑब्जेक्ट का वो है ये। तो तुमको इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है कि अच्छा ये फोर्स है, ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये कांस्टेंट होता है, इससे मतलब नहीं है। ईटा है, इसका यूनिट जानना है, तो इस चीज को अलग करेंगे इस तरह से। एंड एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई, और फिर ये आर और ये भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ईटा अलग कर दिया। जैसे ये मैंने तुमको फॉर्मूला दिया है, अब तुमको नहीं पता कि फॉर्मूला कहाँ से है, तुमको जानना ही नहीं है कहाँ से है। तुमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन में दे दिया, ये मेरे तुम्हारा क्वेश्चन है। अब मैंने तुमसे पूछा कि अच्छा इसकी यूनिट बताओ, ईटा की यूनिट क्या होगी। सुन रहे हो? ईटा की, हाँ, सुन रहा हूँ सर। अगर मैंने तुमसे पूछा कि ईटा की यूनिट क्या है, तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तुमने फोर्स मतलब ईटा को एक तरफ कर देना है, एंड सारी बाकी जो चीजें हैं उनको एक तरफ कर देना है, एंड फिर फोर्स की, अब मैं ठीक। तुम्हें यूनिट यहाँ सिखाऊंगा कैसे यूनिट निकालते, जैसे कि तुमने यहाँ पे यूनिट निकाल ली फोर्स की। अब फिर तुम उसके बाद रेडियस की, मतलब रेडियस की यूनिट मीटर होती है। ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी यूनिट तुमने यहाँ निकाल ली कि वो केजी और पर मीटर पर स्क्वायर है। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको इसकी यूनिट आ जाएगी। तो तुमको मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट से मतलब है और डायमेंशन से मतलब है। तो इतना तुमको समझ आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ नहीं समझना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको यूनिट जानना है, डायमेंशन जानना है, एंड इसके बाद एक क्लास में टॉपिक आता है एरर एनालिसिस, एंड बीच में एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं जिनको तुम्हें देखना है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, अगर तुमको मतलब डिपेंड करता है तुमको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ जी आया कि जी हमको जी। क्या चीज समझनी है, हमको ये फोकस नहीं करना कि क्या लिख दिया मैंने, इससे नहीं हाँ मतलब समझ आ गया इतना। और अगर तुमसे कोई, हाँ। अगर मतलब कोई तुमसे पूछे कि अरे यार हम इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो इस ये सारे इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मूले बता रहे हैं तुम्हें, पढ़ा नहीं रहे हैं तुम्हें किसी के बारे में, बता रहे हैं कि मतलब कि ये इसका फॉर्मूला ये होता है। अब उसके बाद तुम उसकी यूनिट बताओ फॉर्मूला की मदद से, उसके बाद तुम उसका डायमेंशन बताओ यूनिट की मदद से। जी ठीक सर। है, तो ये सारी चीजें ठीक। तुम्हें बतानी है अब अपने से। बात समझ आई? आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैंने तुम्हें एक चीज लिखी है जिसमें मैंने तुमको लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती हैं, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें कितना पता है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, क्या चीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज? सर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम्म। किसी भी मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का। क्या फिजिकल, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। देखो फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटीज होती है, एनी क्वांटिटीज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन, एनी क्वांटिटीज विच इज मेजरेबल, विच इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि डिस्टेंस, क्या तुम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो? कर सकते जी हो सर। डिस्टेंस? कर सकते हो ना? हाँ 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 जी, तो हाँ। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे मैंने तुम्हें बोला टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो। टेम्परेचर की कितनी सारी स्केल्स है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, तो जी टेम्परेचर को भी सर। कर सकते हो। टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो। मेजर मतलब कि तुम टाइम देख रहे हो कि अभी 12 बज रहा है, फिर 1 बज रहा है, फिर 2 बज रहा है, तो तुमने इसे क्या किया, एक सिमेट्रिकली तुमने अरेंज कर दिया ना इसे, मतलब मेजर ही कर रहे हो बेसिकली देखा जाए तो ये हाँ भी मेजरेबल। अच्छा कौन सी चीज नहीं है मेजरेबल? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, इमोशंस में क्या, सैडनेस, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस, कितना खुश हो, इसका कोई स्केल है, कितने लेवल पे खुश हो? ठीक है, तो अच्छा हाँ एक चीज है इसमें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में जो चीजें आती है ना, फिजिक्स में जो चीजें आते हैं उसको बात कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग बताते हैं कि हमने सैडनेस का भी स्केल बना दिया, तो हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि फिजिक्स में आता ही नहीं, हम क्या करें? ठीक है, तो हमको यहाँ पे उन चीजों के बारे में पढ़ना है जिसमें जो जो कि हमें फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जो जो चीजें मेजरेबल होती हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सही है, फिजिकल क्वांटिटीज समझ जी। आ गई क्या चीज होती है जो कि मेजरेबल। अब समझ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल, मुझे मुझे सारे एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं, तुम अपने आप ही जान सकते हो कि क्या क्या, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जी। ये सारी चीजें होंगी फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं क्वांटिटीज, कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव हैं, क्वांटिटीज। बिल्कुल, दो टाइप्स की होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, बोला पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दूसरी क्वांटिटी होती है मेरी यहाँ पे ड्राइव डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ आई? एक है फंडामेंटल हाँ क्वांटिटी, एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इतना समझ आ गया होगा? ठीक है भाई। जी सर। अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो सर। क्वांटिटीज, क्या? हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि तुमको डिफाइन करी गई, पहले से तुम्हें दी गई। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे कि हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ एक करके, सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिखता हूँ पहले तो, जैसे कि मास, ठीक है, हम्म उसके बाद तुम्हारे पास है लेंथ, ठीक है, फिर उसके बाद तुम कह हम्म। सकते हो, अच्छा एक चीज तुमसे पूछना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मास लेंथ, ठीक है, अब एक चीज मैं लिख रहा हूँ एरिया, ठीक है। अभी इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर मैंने एरिया लिखा है तो तुम एरिया को कैसे लिखते हो, मतलब जो मेरा साइड है, साइड बेसिकली लेंथ होता है ना, तो एल लेंथ स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जी सर। एरिया हो गया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कह दो। तो दोनों, ये भी लेंथ है, हाँ मतलब जो मेरी क्या नाम है लंबाई है वो भी एक लेंथ होती है, एंड जो मेरा ब्रेथ जी। होता है वो भी तो एक लेंथ ही होती है बेसिकली, है ना, हाँ कह सर सकते हो। बिल्कुल। साइड वो भी लेंथ होती है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों ही लेंथ हैं, और दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। ये बात समझ आ रही है? जी तो अब तुमको समझ आ रहा है कि ये डिराइव्ड है, किससे डिराइव्ड है, फंडामेंटल से। पहले हमने कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया कि हाँ ये होती हैं, इसको मैंने माना है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड 7 क्वांटिटीज को मैंने फंडामेंटल मान लिया कि ये किसी से बनी नहीं है, हमने इनको पहले डिफाइन किया है।
इनसे जैसे मास है, मैं तुमसे पूछूं कि मास को किस तरह से लिख सकते हैं, तो मास को तुम कैसे नहीं लिख सकते हो, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा किसी और फर्दर डायमेंशंस में। मास का एक अपना डायमेंशन है जिसे मैं बोलता हूं एम। ठीक है। अब ये फर्दर और छोटे डायमेंशंस में नहीं टूट सकता। स्मॉलेस्ट जो चीज है वो मेरे पास मास हो गया। जैसे कि अगर लेंथ के बारे में बात करूं तो तुम लेंथ को और फर्दर नहीं तोड़ सकते। लेंथ का जो जी सर। बेसिक लेंथ का जो बेसिक जो तुम कह रहे हो ना, बेसिक डायमेंशन क्या लेंथ है। अब लेंथ को तुम फर्दर और छोटे छोटे डायमेंशन में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट अस से कि मेरे पास, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला फोर्स। मैंने तुम्हें क्या बोला? फोर्स। अब फोर्स किस फोर्स। चीज से बना है? फोर्स बना है मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके। समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ पे हाँ देखते हैं। सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो तय हो गया कि मास जो है मेरा कभी फंडामेंटल नहीं बन सकता। फंडामेंटल होने के लिए फर्दर वो नहीं टूट सकता, लेकिन फोर्स तो मेरा टूट रहा है, मास इंटू वेलोसिटी में, बचपन से ही हमको पढ़ते हुए आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? जी सर। तो अगर तुम मास को देखोगे ध्यान से, तो मास में अगर तुम नोटिस करो ढंग से इसको, तो मास अब फर्दर नहीं टूट सकता। मास की अपनी खुद की डायमेंशन है जिसे मैं एम कह रहा हूं। समझ आ रही है? अब ये फर्दर नहीं टूट सकता। दैट मीन्स कि मास मेरी फंडामेंटल होगी। समझ आई बात? लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन पे जी आता हूँ, सर। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को तुम फर्दर तोड़ सकते हो। कैसे? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज मतलब तुम यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन में टी, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या टाइम फर्दर टूट सकता है और छोटे डायमेंशन में? नहीं टूट सकता। इसका मतलब कि टाइम भी एक क्या है? टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? टाइम एक फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी क्वांटिटी। है जिसका डायमेंशन टी है। समझ आ रही है बात? जी सर। हाँ, तो अगर अब यहाँ पे बात करता हूँ वेलोसिटी पे, देखो मैं कैसे पहले फोर्स से आया, फोर्स में मैं उसको तोड़ा मास इंटू एक्सेलरेशन में, फिर मैं एक्सेलरेशन पे आया, फिर मैंने एक्सेलरेशन को फर्दर तोड़ा वेलोसिटी अपॉन टाइम में। अब फिर उसके बाद मैंने देखा कि टाइम फर्दर नहीं टूट सकता, वेलोसिटी टूट सकती है। तो अब मैंने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ आ रही है बात? तो डिस्टेंस क्या है जी। मेरा? डिस्टेंस अगेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फर्दर नहीं टूट सकती। ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। समझ आ रही है बात? जी सर। तो अब मैं इसको एक्स को क्या लिख सकता हूँ? एक्स क्या है मेरा? एक लेंथ है, तो लेंथ को मैंने एल से डिफाइन कर दिया। ये एक मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एंड व्हाट अबाउट टी? टी इज फर्दर मेरी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो तुमको समझ आया? एम एल टी एक ऐसी क्वांटिटीज है जो कि फर्दर छोटी डायमेंशंस में नहीं टूट सकती। ये इनका ये अपने ये जो है यहीं से हमने डिफाइन की चीजें, यहां से हमने डिफाइन करी हैं। तो मैंने तीन तुमको फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दी हैं। अब मैं इसको बाय डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, सात होती हैं, सात के साथ नाम लिख रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर। हम्म। अगर तुम्हें कहीं डाउट हो रहा है तो तुम वहीं तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है? जी। और जो भी फिजिक्स में स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर कोई भी चीज तुम्हें पढ़नी है तो बुक से मत पढ़ना। एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ सर। एनसीईआरटी नहीं समझ आने हाँ। वाली। एनसीईआरटी में चीजें जो हैं वो वहां से स्टार्ट है, यहाँ से तुमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको लगता है तुम्हें हम्म। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और सारी चीजें आती हैं जो कि तुम्हें नहीं आती हैं पहले से। ठीक है? तो टाइम हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है? उसके बाद मेरे पास है करंट। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या है? उसके बाद लूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है भाई? अच्छा, उसके बाद क्या है? मेरे पास पांच हो गई, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे कहते हैं मोल को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट जो तुम्हारी है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमने कितनी पढ़ ली? एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। एक और फिजिकल क्वांटिटी है, अगर तुम बता पाओ क्या है, बताओ। पढ़ा है इससे पहले? बोलो। हेलो? कहाँ गए? और मेरा नेट चला गया क्या? नहीं, मेरा नेट तो है।
तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं वो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ। मास, लेंथ, टाइम, करंट। करंट को हम लिखते हैं ए से, ठीक है। सेकेंड, करंट को हम लोग लिखते हैं ए से। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट को मेजर करने की फिजिकल क्वांटिटी विच इज सी डी, सी डी से प्रेजेंट करते हैं। इसका बहुत कम यूज है, ठीक है, इसका बहुत कम यूज है। उसके बाद आता है हमारे पास मोल, जिसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसका भी फिजिक्स में बहुत कम रोल होता है इस चैप्टर में, ठीक है, जी सर। इस चैप्टर में। एंड उसके बाद लास्ट आती है हमारी जो होती है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम्म। टेम्परेचर को किससे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं के से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, मोल एंड टेम्परेचर। अच्छा, तुम एक चीज बोल सकते हो कि करंट जो होता है मेरा, ठीक है, वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज योर करंट। तो यहाँ पे हम करंट को तो फर्दर तोड़ सकते हैं छोटी फिजिकल क्वांटिटीज में? नहीं, क्योंकि हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज मानी है जो कि हमने अपने से पहले से डिफाइन कर दी गई है। हमने इसको डिफाइन किया, हमने करंट, हमने चार्ज को डिफाइन नहीं किया, हमने पहले करंट को डिफाइन किया, हमने करंट को फंडामेंटल माना है। और हमने का मतलब है कि ऑल ओवर द ग्लोब जितने हम बात करते हैं ना पूरे फिजिक्स, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब जितने फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, सारे लोग हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि हम करंट को फंडामेंटल मानते हैं। अब यहां से बात स्टार्ट होगी, क्यों मानते हैं? हमें मतलब नहीं है क्यों मानते हैं, क्योंकि क्यों मानते हैं वाला कोई जी। हमारा वो नहीं, हमको बस इतना बताया गया कि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होती है। हमको पहली चीज डिफाइन करी जाती है, डिफाइन में किस तरह से किया जाता है वो बताया जाता है। तो मेरे पास जो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, जहां पे मेरा करंट हाँ। फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है। चार्ज इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, ओके। एक सेकेंड, फाइन। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको लिख लो तुम, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं डिराइव्ड वाली, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि हम लोग डिराइव करते हैं। दीज आर दी क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हम्म। फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हमको समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसके बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस क्या, पहले तो एक चीज होती, रुको, पहले एक चीज होती है यूनिट्स। मैं तुम्हें यूनिट्स के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख लिए हैं। वो मैं तुम्हें एक एक करके लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है, ठीक है। क्या चीज होती है वो, ठीक समझ है। आई बात? ठीक है। तो जी। जो जो चीजें अब मैं जो लिख रहा हूँ ये तुम अपना अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें लिख सकते अच्छा। हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें 2 फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक क्वांटिटी और बीच में लाऊंगा। ये वैसे तो होती दो हैं बेसिकली, बट एक क्वांटिटी और मैं बीच में लाऊंगा जिसे मैं कहूंगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक क्वांटिटीज और होती हैं जो कि होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये होते हैं हमारे एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स। क्या होते हैं? एंगल्स जी सर। एंड हमारे सॉलिड एंगल्स, ठीक है। अच्छा, प्लेन ये एंगल कौन से? ये प्लेन एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल वाली क्या चीज है, जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सॉलिड एंगल क्या होता है मेरा, तुमने कोन देखा है? कोन, हाँ। कोन तो ये रहा मेरा कोन, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो कोन के इस कॉर्नर पे जो मेरा एंगल बन रहा होता है ना, इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये एक 3D एंगल होता है, ध्यान से देखो तो, है ना। लेकिन अगर जी मैं सर। अगर मैं बात करूं दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है, वो होता है मेरा प्लेन एंगल, ये थीटा है, ठीक है। इसको मैंने ओमेगा से डिफाइन कर दिया, इसको मैंने थीटा से डिफाइन कर दिया। तो ये दो आते हैं, इन्हें हाँ। कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और ये क्या होते हैं? ये एंगल्स हैं, एक है प्लेन एंगल, एक है मेरा सॉलिड एंगल। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इनकी ये एक हाँ। ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, एक ऐसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल नहीं है, एक ऐसी फिजिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिसके जिसके यूनिट्स जिसके यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशंस नहीं होती हैं। ये स्पेशल क्वांटिटीज होती हैं जिसकी डायमेंशंस नहीं होती हैं।
क्या होती हैं? नहीं होती हैं। इनकी यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स कैसे तुमने पढ़ा है? रेडियन और डिग्री पढ़ा है। रेडियन, हम्म। मिनट, सेकंड, ये सब क्या है? ये एंगल्स की यूनिट्स होती हैं, लेकिन डायमेंशंस ठीक नहीं होती इनकी। बस ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते है। हैं यूनिट्स के बारे में। अब मैं कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है उसे लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं लिखे हुआ उसको मैं लिखा रहा हूँ, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ करके, ठीक है। तो यूनिट्स क्या चीज जी। होती है? मेजरमेंट्स ऑफ एनी क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स, तुम भी साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। अच्छा सर। इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ certain with a certain basic arbitrary chosen internationally internationally accepted reference standard are called units। ये यूनिट की डेफिनेशन है अभी, ठीक है, बताता हूँ क्या है, अभी लिखते जाओ पहले, ठीक। सेकेंड, हमारे पास फंडामेंटली डिराइव लिखा चुका हूँ, फंडामेंटल की बात हो चुकी है फंडामेंटली। एंड देन अब रिलेशन होता है। सर विद अ सर्टेन बेसिक, क्या लिखा है बेसिक के बाद आपने? क्या क्या क्या? विद अ सर्टेन बेसिक। बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन। एक सेकेंड, अच्छा। एक सेकेंड आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। हम्म। इसलिए हाँ सर। हम्म तो देखो, अभी हम लोग रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन यूनिट्स। यहाँ पे रिलेशन होता है बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तुम्हारा क्या रिलेशन है भाई? देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले दूसरी चीज समझा रहा हूँ, ये वाला फिर ऊपर वाला आता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? मेरी फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से मैंने एग्जांपल के तौर पे फोर्स ले लिया है, ठीक है भाई। या और सिंपल लेते हैं, फोर्स, फोर्स से भी सिंपल लेते हैं। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मैंने वेलोसिटी ले ली लेट्स से, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी को मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो मेरे पास ये है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मैंने क्या बोला? हम्म। वेलोसिटी। अब ये वैल्यू है इसकी, किसकी? मेरी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो 10 है मेरा, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर पर सेकेंड है, ये क्या चीज है मेरी? ये है यूनिट। समझ आ रही है बात? एक है हाँ सर। यूनिट और एक है मैग्नीट्यूड। इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो अच्छा, एक बात बताओ, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ सर। तो अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसको? मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं, कि अगर मेरा एक के अंदर 100 है, तो 10 के अंदर कितना होगा? 1000। हाँ सर। एक जी। मीटर के अंदर सौ मल्टीप्लाई कर सेंटीमीटर देंगे ना सर। तो 10 सेंटीमीटर के अंदर कितना हो जाएगा? 1000। 1000। हाँ 1000 सर। सेंटीमीटर पर जी जी। सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? नो। अच्छा, ये दोनों तो सेम ही चीज है वैसे, ध्यान से देखो।
जी सर। दोनों 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम ही चीज है। जी सर। सही है। बिल्कुल सेम। हाँ। तो यहाँ पे ये एक मैग्नीट्यूड है जिसको मैंने बोला N1। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो इधर, ध्यान। सही सर। और ये जो मैग्नीट्यूड है, इसे क्या मैंने N2। हाँ ठीक है। सर। और ये जो चीज है इसे मैंने बोला ये मेरी यूनिट है, जिसको मैंने बोला U1। और ये वाली जो यूनिट है इसको मैंने बोला U2। कोई दिक्कत है? हम्म, तो अगर तुम रिलेशन देखना चाहो, ये जो रिलेशन होता है बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है? N1 U1 = N2 U2। समझ आ रही है बात? जी। तो अगर मुझे किसी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे क्या चीज सोचनी है? इस फॉर्मूले के बारे में सोचना है, फिर देखना है कि उस यूनिट के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटीज आती हैं, उस हिसाब से चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा, ठीक है? उससे पहले एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज है NU जो है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये चीज समझ आ रही है? कांस्टेंट क्यों है हाँ भाई? सर। हाँ सर। क्योंकि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो चेंज ही नहीं हो रही। जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, वो तो वेलोसिटी उतनी जितनी थी उतनी ही है। चेंज नहीं हुई। यूनिट के चेंज करने से वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। जितनी थी वो उतनी ही रही। समझ आई बात? जी। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो एन है, एक सेकेंड, मेरा जो एन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू के। बताओ। हाँ सर। ठीक। अगर ऐसा है तो अब मैं इसका ग्राफ एक बनाना चाहता हूँ। ग्राफ किसके बीच में बनाऊंगा? ये मेरा ग्राफ है एन और यू के बीच में, और ये जो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फाइव। ठीक जी है, ये सर। ऐसा बनता है जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे याद कर लो, बहुत बार आने वाला है तुम्हारे फिजिक्स में, इसका साथ रहेगा बहुत ज्यादा ऐसे ग्राफ्स का। ठीक है। तो इतना अच्छा। समझ आया। अब बात कर लेते हैं जरा डेफिनेशंस के बारे में। ये तो रिलेशन वाली चीज समझ आ गई। तो मेजरमेंट्स ऑफ एनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन, ठीक है, विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन्स। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी मेजरमेंट्स होती हैं किसी भी क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स जो होती हैं, क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व द कंपैरिजन। इनके अंदर कंपैरिजन होता है। किन किन चीज के बीच में कंपैरिजन होता है? बिटवीन द आर्बिट्ररी चोजन, मतलब कि हमने कोई चीज चूज करी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड द यूनिट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने बोला कि 1 मीटर। ठीक है। तो अब ये 1 मीटर क्या चीज है? यहाँ पे ये जो मीटर है ये क्या चीज है? यहाँ पे ये क्या लिख रखा है? यहाँ पे मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी। ये क्या है? किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट है, जो कि क्या बता रहे हैं? हाँ इन्वॉल्व द कंपैरिजन। किस चीज के कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, एक एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कंपैरिजन के बारे में बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, मेरे पास वेलोसिटी है, बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये क्या है? एक आर्बिट्ररी चोजन्स। आर्बिट्ररी चोजन्स मतलब हमने पहले से ये बता दिया कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो हमने पहले से ही बता दिया। हाँ। समझ आई बात? तो इनकी मदद से हम लोग दो अलग क्वांटिटीज को किस तरह से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनली इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया गया है। रेफरेंस स्टैंडर्ड, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट ये बुक में लिखी थी तो मैंने इसको लिखवा दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है। ये बात समझ आई? चलो। हाँ, अब बस ठीक। तुमको तुमको क्या चीज पूछी जानी है? ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसको जरा करो। और ये तुमको आता है बहुत, मतलब ये छठी क्लास में करा करते थे सारी चीजें। कन्वर्ट द यूनिट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू में मीटर पर सेकेंड। करो। ये वाला करो पहले। ये वाला करो फिर मुझे बताओ। मैं तुम्हें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको जरा कन्वर्ट करके मुझे बताओ। कन्वर्ट न्यूटन न्यूटन ऑफ फोर्स SI टू CGS यूनिट्स, यूनिट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये कितना न्यूटन है? कन्वर्ट 1 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, उसके CGS सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर मीटर कौन सेकंड? जी ग्राम सर। सेकेंड। ये से तुम बचपन में किया हो। मतलब कितने न्यूटन है सर? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन।
बचपन में ही सब ऑफ किया हो। फोर्स। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क, एसआई यूनिट जो है, टू सी जी एस यूनिट, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको ठीक। फटाफट करो। देन फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको फटाफट करो पहले। पहले का 100 मीटर पर सेकंड आ गया। हाँ, अब बोलो क्या बोला तुमने। कह रहा हूँ सर, पहले का 100 मीटर पर सेकंड आएगा ना। पहले का 100 है, ठीक है। दूसरा। हाँ कर रहा हूँ। पढ़िएगा हम्म। सर क्वेश्चन। समझ नहीं आ रहा, देखा जाए। कन्वर्ट वन दूसरा वाला, न्यूटन दूसरा ऑफ वाला, सेकंड वाला। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू सी हाँ, जी एन एस सी जी एस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। मतलब कि क्या होता है, इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें। जैसे कि 1 न्यूटन को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 न्यूटन को लिख सकते हो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अभी पीछे करके दिखाया ये वाली चीज कैसे क्या होता है। ये है मास, ये है एक्सेलरेशन, सही है। अब केजी को कन्वर्ट करो ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड में रहता ही है, तो इसे कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अच्छा। हाँ, ठीक है अब सर, यही ठीक है। सेम चीज जूल्स में करो। अब जूल्स को कैसे पता क्या होता है, देखो वर्क डन जो होता है मेरा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है तुम्हारी, क्या होती है बताओ, मीटर, यही होती है। तो अब हाँ। इन दोनों की मतलब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की मतलब वर्क डन की यूनिट चाहिए, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला करके दिखा दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 जूल दिया है, ये वाला तुम करना, अभी ये वाला मैं कर रहा हूँ। तो जैसे एक क्या? जूल दिया है, ठीक है। तो 1 जूल को मैंने क्या लिख दिया, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वल्स टू, ये N1 है, ये U1 है, N2 U2। N2 क्या है, ये मुझे निकालना है। U2 क्या है, ये मुझे दे रखा है, ग्राम सेंटीमीटर, ये भी मैंने निकाल लिया ना, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो केजी को मैं ग्राम में लिखूंगा तो वो 1000 ग्राम्स होता है, कोई दिक्कत। हाँ, नहीं। अच्छा, मीटर को अगर मैं लिखूंगा तो मैं, वो होता है मेरा 100, मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी 100 का भी स्क्वायर ठीक। हो जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं। अब सेकेंड का स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ पे N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कट गया। अब N2 की वैल्यू क्या बची यहाँ पे, तो 1000 और 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ क्या हो गया, 10⁻⁷। तो इसका मतलब क्या है कि N2 मतलब कि यह है कि मेरा जो वर्क है इन CGS यूनिट कितना होता है, 10⁻⁷, क्या है मेरा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आई ठीक है। बात कि नहीं आई। और हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं हम अर्ग। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 जूल के अंदर कितना अर्ग होता है, तो 10⁻⁷ अर्ग होता है। अर्ग क्या चीज होती है, CGS यूनिट होती है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, समझ आई बात। तो अब ओके यही सेम, सर। ये वाली चीज मुझे इसमें करके दिखा दो, फोर्स में करो। फिर मैं तुम्हें आगे फर्दर ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। करो। ये वाली शायद मीट मेरी खत्म होने वाली है, एक सेकंड मैसेज चेक कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट से कम टाइम बचा, मैं नई नई मीट बना के भेज रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। तब तक तुम सेकंड वाला क्वेश्चन तुमने लिख लिया होगा, उसको करो, ठीक है। मैं ये वाली मीट हाँ बंद, सर। ओके। और तुरंत ज्वाइन डन डन। करना, वेट ना कराना ज्यादा, ठीक है। ओके। ओके।